अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दराज सेलर पिक्स क्या होता है। दराज सेलर पिक्स बेसिकली एक टूल है, ये किस तरह से काम करता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि दराज सेलर्स की तरफ से ही क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल से और देखेंगे कि आप इस टूल को कैसे यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को बूस्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको जो है वो टाइमली मिल सकें। चलें अब हम बात करते हैं दराज सेलर पिक्स होता क्या है। दराज सेलर पिक टूल एम्पावर सेलर टू बूस्ट देयर पोटेंशियल बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल हो रही हैं, उसमें क्या होता है कि आप इस टूल को यूज़ करते हुए उनको जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट आप किस लिए करते हैं कि आपकी जो है विजिबिलिटी बढ़ जाती है और आपको जो है वो सेल्स भी फिर ज़्यादा आती हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया है कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं उसके नीचे यहाँ पे फर्स्ट पेज के नीचे सेलर पिक्स की ऑप्शन आ रही होती है। इस ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जो जो प्रोडक्ट सेलर ने सेलर पिक्स कोटा के अंदर लगाई होती हैं वो यहाँ पे दराज जो है वो डिस्प्ले कर रहा होता है और इसके अंदर जो है वो आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं। इससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नंबर 1 पेज के ऊपर, 2 के ऊपर जो है वो शो होना शुरू हो जाती हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी प्रोडक्ट तीसरे या चौथे पेज पे, लेकिन जब आप उसको सेलर पिक्स में जो है वो बूस्ट करेंगे, देन क्या होगा कि आपकी वही प्रोडक्ट जो है वो चौथे या 5वें पेज की बजाय फर्स्ट पेज के लास्ट में सेलर पिक्स का जो सेक्शन है उसके अंदर डिस्प्ले हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है और विजिबिलिटी बढ़ने से आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है और जब कन्वर्जन रेट आपका इंक्रीज़ होता है तो उससे डेफिनेटली जो है वो आपको सेल्स भी ज़्यादा मिलती हैं और आपकी प्रोडक्ट की जो सेल्स वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सेलर पिक्स कैसे काम करता है। इसमें स्टेप 1 है कि कोई सेलर ने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट्स को सेलर सेंटर के थ्रू सेलर पिक में जो है वो इनेबल करना है, बूस्ट करना है। और स्टेप 2 क्या है कि उसमें प्रोडक्ट्स विल अपीयर इन सर्च रिजल्ट्स। आप सर्च रिजल्ट फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं, कोई भी कस्टमर आके मोबाइल फ़ोन दराज की सर्च बार के ऊपर सर्च करेगा, देन जो लास्ट पे होगा सेलर पिक्स का सेक्शन, वहाँ पे जो है वो आपकी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगी। और इसका जो टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम तक आपकी प्रोडक्ट जो है वो उस सेक्शन में नज़र आएगी और बूस्ट होगी, उसका जो है वो 2 वीक्स टाइम है। 14 डेज़ तक आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेलर पिक्स में रहती है और उसके बाद जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद देखते हैं हम कि हाउ डज़ द बूस्टिंग मैकेनिज़्म वर्क्स। बूस्टिंग मैकेनिज़्म विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एसकेयू इंक्लूडिंग सेल्स, कन्वर्जन रेट और प्रोडक्ट रिव्यूज़। अब हम इसमें देखते हैं कि कोई भी सेलर है वो अपनी प्रोडक्ट को इसमें लगा तो देता है, लेकिन उससे क्या होता है कि सेलर पिक्स में भी कई सेलर्स होते हैं जिनको ऑर्डर्स नहीं आते, लेकिन कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जिनको सेलर पिक्स में जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन मिलती हैं और ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि आपका डिपेंड करता है एसकेयू की सेल्स के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, कन्वर्जन रेट और प्रोडक्ट रिव्यूज़ पे। अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ अच्छे हैं, रेटिंग्स अच्छी हैं और आपका जो है वो सेल्स अच्छी हैं, देन क्या है कि आपको सेलर पिक्स में जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। कन्वर्जन रेट क्या होता है, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ व्यूज़ इनटू 100। फॉर एग्जांपल आपको 20 ऑर्डर्स आए हैं और व्यूज़ आपके थे 500, उसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कन्वर्जन रेट निकल आएगा। जितना आपका कन्वर्जन रेट ज़्यादा होगा उतनी जो है वो विजिबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी और आपको जो है वो बूस्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो आप कोशिश करेंगे आपको जो एसकेयू इसके अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर रेटिंग्स अच्छी हों, रिव्यूज़ भी अच्छे हों और उसकी जो है वो सेल्स अच्छी हों। देन उससे क्या होगा कि आपकी एक तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो है वो आपके ऊपर फिर प्रोडक्ट के ऊपर जो है ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप इसमें अपनी सेलर पिक्स में प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पहला पॉइंट ये है कि पॉजिटिव सेलर रेटिंग 60% एंड अबव, कि आपकी जो पॉजिटिव सेलर रेटिंग है वो आपकी एटलीस्ट 60% होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है पार्टिसिपेटेड इन 1 कैंपेन इन लास्ट 7 डेज़, कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर आपने कम अज़ कम एक कैंपेन के अंदर लाजमी पार्टिसिपेट करना है। कैंपेन्स ये वो वाली कैंपेन है जो कि दराज की तरफ से आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें फ्री शिपिंग कैंपेन है या मोबाइल वीक कैंपेन है। इस तरह की जो दराज की कैंपेन्स होती हैं वो आप देख सकते हैं कि जो अवेलेबल होती हैं, आप अपने सेलर सेंटर से उसमें जो है वो कैंपेन के ऊपर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल पे वीडियो है जो कि मैं आपको आई कार्ड में लगा देता हूँ कि आपने दराज कैंपेन में कैसे पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है 3 लाइव एसकेयूज़ बिफोर द मंडे ऑफ ईच वीक। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर मंडे जो है वो 3 एसकेयूज़ को अपलोड करना है, न्यू एसकेयू। इसका यह मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर मंडे से पहले आपके पास 3 प्रोडक्ट्स ऐसी होनी चाहिए जो कि लाइव हों। आपकी प्रोडक्ट्स पुरानी भी हो सकती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है। आपकी जो पहले प्रोडक्ट्स हैं अगर तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, अगर लाइव नहीं है तो वो आपका नहीं होना चाहिए। आपकी 3 प्रोडक्ट्स एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि लाइव होनी चाहिए हर वीक मंडे से पहले। इसके बाद क्या है, हाउ डू आई नो इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ एक्सपायर्ड। जब आप सेलर पिक में अपनी प्रोडक्ट को लगाते हैं वो 2 वीक्स के लिए जो है वो वहाँ पे रहती है और उसके बाद जो है वो एक्सपायर हो जाती है। तो इसके आंसर में दराज में ये कहता है कि इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ एक्सपायर्ड अ टैग विल अपीयर ऑन द प्रोडक्ट। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है
यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे शुरू में टैग आ रहा है एक्सपायर्ड का। इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप जो प्रोडक्ट आपने बूस्ट की थी वो अब एक्सपायर हो गई है। यहाँ पे उसकी जो है वो सारी डिटेल आ जाती है और आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, फिर आप दोबारा से रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई शुड सेलेक्ट टू बूस्ट ऑन सेलर पिक्स। इसके अंदर जो है वो आप न्यू प्रोडक्ट्स लगाएं, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर रेटिंग्स रिव्यूज़ नहीं है, सेल्स वेलोसिटी नहीं है, तो उनको जो है वो ऑर्डर कम मिलते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को जो है वो आप लाजमी सेलर पिक्स के थ्रू बूस्ट करें, ताकि जो है वो उनके ऊपर कन्वर्जन और ऑर्डर आना शुरू हो जाएँ। उसके बाद है ट्रेंडी प्रोडक्ट्स। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाती हैं जैसे कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि ट्रेंड में चल रही हैं। कोरोना वायरस क्योंकि आजकल चल रहा है, उसके अंदर मास्क बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो ये इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होती हैं। इनसे क्या होता है कि ये इनको लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो जब सर्च कर रहे होते हैं और आपकी जो है वो अगर तो बूस्ट हुई होगी प्रोडक्ट, तो आपको जो है वो सेल ज़्यादा मिलेंगी। उसके बाद डिस्काउंटेड लो प्राइस आइटम के ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस कम है और डिस्काउंटेड है, उसको आप जो है वो लाजमी इसके थ्रू जो है वो प्रमोट करें, क्योंकि जो कस्टमर है वो डिस्काउंटेड आइटम्स को सर्च कर रहा होता है। कोई कैंपेन्स, कोई फ्री शिपिंग, इस तरह की जितनी भी आपकी जो डिस्काउंटेड आइटम्स हैं जो जिनकी प्राइस कम है, उनको आप लाजमी इसके थ्रू बूस्ट करें ताकि आपको ऑर्डर ज़्यादा मिले। देन हम बात करते हैं, विल माई बूस्टेड प्रोडक्ट ऑलवेज शो एट द टॉप ऑफ द सर्च पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर सेलर के जहन में क्यूरी होती है कि जब मैं उस प्रोडक्ट को अपनी लगाऊंगा सेलर पिक में, क्या वो नंबर 1 के ऊपर आएगी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो नंबर 1 पे ही शो होगी, जिसके आंसर में दराज वाले हमें ये कहते हैं कि योर बूस्टेड प्रोडक्ट विजिबिलिटी विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ऑन सर्च पेजेस। इससे क्या होगा कि आपकी जो है वो विजिबिलिटी लाजमी सर्च पेज के ऊपर इंक्रीज़ होगी, लेकिन उससे वो डिपेंड करता है आपकी वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर तो आपकी फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं और आप जो मॉडल सेल कर रहे हैं वो इस तरह के 3 से 4 सेलर्स और भी सेल कर रहे हैं और वो भी अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेलर पिक्स के थ्रू बूस्ट कर देते हैं, उसके बाद जो है वो नंबर 1 पे किसकी शो होगी वो डिपेंड करता है आपकी कंटेंट के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर और कस्टमर बिहेवियर के ऊपर। अगर उसके ऊपर ऑर्डर्स और रिव्यूज़ अच्छे हैं, उसकी रेटिंग्स अच्छी हैं और एक सेलर की अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि जिसकी रेटिंग्स अच्छी हैं दराज जो है वो उसकी प्रोडक्ट को पहले नंबर 1 के ऊपर शो करेगा। इसके बाद हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ SKU। सेलर्स कैन सी द इफेक्टिवनेस ऑफ द सेलर पिक्स प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑन डैशबोर्ड ऑफ सेलर पिक्स। कि अब मैंने अपनी प्रोडक्ट सेलर पिक में लगा दी है, लेकिन अब मेरा जो है वो माइंड में पहला क्वेश्चन यही है कि अब इसके मैं स्टैट्स कैसे देखूं। तो आप ये अपने सेलर पिक्स का ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है सेलर सेंटर में जब आप लॉगिन होते हैं, तो उसके अंदर सेलर पिक्स के डैशबोर्ड के ऊपर आप जाके देख सकते हैं आपकी कौन सी प्रोडक्ट थी, उसके ऊपर पेज व्यूज़ कितने आए और क्लिक पेज व्यूज़ कितने थे, सर्च गाइड सेल्स कितनी थी और टोटल सेल्स कितनी थी। कि किसी ने अगर सर्च किया और वो सेलर पिक्स के थ्रू आपकी प्रोडक्ट उसने ऑर्डर कर दी, तो वो सर्च गाइड सेल्स होगी और जो टोटल सेल्स है उसके ऊपर वो भी आपको इस डैशबोर्ड के अंदर शो होगी। यहाँ पे ग्राफ भी जो है वो शो हो रहा है कि आपके जो है वो सेलर पिक्स के साथ और विदाउट सेलर पिक्स के साथ जो है वो कितने व्यूज़ थे। तो यहाँ से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेलर पिक्स में जो है वो अपनी प्रोडक्ट को डालने से कितना जो है वो आपको फ़ायदा होगा। अगर तो आप विदाउट सेलर पिक्स यूज़ करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपको 400 के करीब व्यूज़ आ रहे हैं और वही अगर आप सेलर पिक्स में लगा देते हैं अपनी प्रोडक्ट को, तो उससे आपके 1000+ व्यूज़ जो है वो आना शुरू हो जाएंगे और इसका मतलब ये होगा कि आपको जो है वो सेल्स भी ज़्यादा मिलेंगी।